पांवटा साहिब में एकल अभियान संस्कार शिक्षा को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अभियान से जुड़े पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की रूपरेखा और उद्देश्य की जानकारी दी। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम में सिरमौर से 5 से 6 जिलों के प्रतिभागी भाग लेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पांवटा साहिब और सिरमौर जिले के सभी लोगों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस अभियान की शोभा बढ़ाएं और ग्रामीण शिक्षा को सशक्त बनाने में अपना योगदान दें। अभियान से जुड़े प्रतिनिधियों ने बताया कि पूरे देश में एकल अभियान के अंतर्गत लगभग 1 लाख कार्यकर्ता सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूप से गांव-गांव जाकर शिक्षा और संस्कार से जुड़ी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले अशिक्षित बच्चों को शिक्षित करना है। ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाते, उन्हें बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराना इस पहल का प्रमुख लक्ष्य है। आयोजकों ने बताया कि एकल अभियान केवल साक्षरता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संस्कार शिक्षा और आरोग्य शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों को नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारियों और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी जानकारी भी दी जाती है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता की कमी को देखते हुए आरोग्य शिक्षा के माध्यम से स्वच्छता, पोषण और सामान्य बीमारियों से बचाव की जानकारी भी दी जाती है। आग्रह भी करना चाहेंगे कि पांवटा साहिब में जो ये सत्संग प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसमें लगभग 5-6 जिले के प्रतिभागी भाग लेंगे और समस्त पांवटा क्षेत्र की जनता और सिरमौर के सभी जनता जनार्दन से, सभी सनातनी प्रेमियों से, हिंदू समाज के सभी वर्गों से आग्रह रहेगा कि आप हमारी इस भजन प्रतियोगिता में आए और इस भजन प्रतियोगिता की शोभा बढ़ाए। इसमें हमारे अतिथि के रूप में यहाँ के माननीय विधायक जी रहेंगे, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति रहेंगे और एकल अभियान के समिति पदाधिकारी, पूर्णकालिक कार्यकर्ता, अखिल भारतीय अधिकारी, उत्तर क्षेत्र अधिकारी, प्रांत अधिकारी इस कार्यक्रम में रहेंगे और एकल अभियान के समस्त कार्यकर्ता, आचार्य, बंधु एवं भगिनी समिति इसमें रहेगी। एकल अभियान विगत 1989 से लेकर शुरुआत हुई। आदिवासी क्षेत्र के लिए यह कार्य शुरू किया गया और आज लगभग पूरे देश भर में 1 लाख गांव में प्रत्यक्ष रूप से ये एकल अभियान कार्य कर रहा है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा के आधार पर गांव में विद्यालय चलना, उस आधार पर जो बच्चे अशिक्षित हैं उनको शिक्षित करना, संस्कार युक्त शिक्षा हो, ऐसा है एकल अभियान के माध्यम से। उसके अंतर्गत आरोग्य शिक्षा, रोग आने से पहले कैसे रोग की रोकथाम हो, इसके साथ साथ गांव में गांव के विकास की बात करें, ग्राम विकास। इस कार्य के अंतर्गत गांव में हम कैसे गौपालन कर सकते हैं, कैसे हम लोग रोग मुक्त होकर जो है अपने जैविक खाद का उपयोग करते हुए गांव को रोग मुक्त कर सकते हैं। इस तरह से तुलसी पौधारोपण या अन्य छोटे छोटे काम, जैसे अपने रसोई में किस तरह से जो है हम रसोई से ही छोटी सी जो आयुर्वेदिक चीजें हैं उनको किस आधार पे गांव में जो है बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक तौर पर यूज में ला सकते हैं। इस तरह से आरोग्य का काम, गांव में विकास का काम और साथ में इन चीजों को यदि पूर्ण करना है तो उससे पहले हमको जागृत होना पड़ेगा कि कैसे हम लोग जागृत शिक्षा के आधार पर जो है, जो भी केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, ब्लॉक लेवल द्वारा, पंचायत द्वारा ऐसी कुछ स्कीमें जो है ग्रामवासियों के लिए आती हैं, उन स्कीमों को गांव तक पहुंचाना, गांव के हर वर्ग तक पहुंचाना और हर वर्ग के हर व्यक्ति तक पहुंचाना, ऐसा काम एकल अभियान के माध्यम से किया जाता है। आज के विशेष कार्यक्रम की बात करें जो भाई रणदीप खास्का जी ने आपके मध्य रखा, संस्कार शिक्षा। संस्कार शिक्षा के निमित्त अभी जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये 4000 गांव में हुआ, जिसके बाद ये संच एक हमारे 30 गांव का एक केंद्र होता है, उसके आधार पर किया गया। उपसंच केंद्र पर, उपसंच केंद्र के बाद ये ब्लॉक लेवल पर है। ब्लॉक लेवल में जहां कहीं हमारा अंचल कहा जाता है, उस आधार पर भी इस कार्यक्रम को हमने ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर किया। आज इस पांवटा क्षेत्र में हम सभी का सौभाग्य है कि एकल अभियान के अंतर्गत हमको ये कार्यक्रम करने का
सुअवसर प्राप्त हुआ।